हमारी नफरत खाली देखलू हमार प्यार ना लौकल जहिया हम ही रही सब कुछ का संसार ना लौकल। अच्छा दोस्तों, आप लोग ये बताइए कि अगर मान लो कि एक लड़का एक लड़की प्यार कर रहा है तो ऐसे कैसे हो सकता है कि किसी एक के गलती से वो ब्रेकअप हो जाए। जो जान से ज्यादा एक दूसरे को चाहते हैं वो कैसे हो सकता है कि एक दूसरे की वजह से किसी एक की गलती हो और ब्रेकअप हो जाए। ऐसा नहीं हो सकता है ना। बिल्कुल नहीं हो सकता है। ये जैसे आप सोच रहे हैं वैसे मैं भी सोच रहा हूँ। लेकिन अभी मैंने एक शिव कुमार बिक्कू के इंस्टाग्राम पे रील देखा। उस रील के माध्यम से शिव कुमार बिक्कू ये बताना चाह रहे हैं कि तुमको मुझे प्यार दिखाई नहीं दिया, मेरा प्यार मतलब मैं प्यार करता हूँ वो दिखाई नहीं दिया, नफरत दिखाई दिया। तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ यार शिव कुमार बिक्कू, तुम ये बताओ ऐसे कैसे हो सकता है कि तुम्हारी गलती ना हो और सिर्फ अरुणा यादव की गलती हो और फिर तुम्हारा ब्रेकअप हो गया हो। कैसे मानूं मैं। जिस टाइम ब्रेकअप हुआ था तुम दोनों का उस टाइम क्या नाम है, अनुपमा यादव पवन सिंह के साथ अच्छा रिलेशन था, उस टाइम का अच्छा काम कर रही थी। उस टाइम तुम पवन सिंह की दुश्मन मानो, मतलब उनका कंट्रोवर्सी बहुत ज्यादा चलता है अक्षरा सिंह। अक्षरा सिंह और आए दिन नए नए लड़कियों के साथ घूमते रहते थे यार तुम। तो तुम धोखेबाज नहीं हुए हैं। तुम कैसे कह सकते हो कि नहीं सिर्फ अनुपमा की गलती है। क्या अनुपमा की गलती है, बताओ, साबित करके बताओ क्या गलती है। तुम्हारी गलती सामने दिखाई दे रही है। उसके बाद फिर दोनों में विवाद होता है। लेकिन देखिए मैं एक बात बता रहा हूँ शिव कुमार विकू को भले खराब लगे अच्छा लगे, अनुपमा यादव की जिंदगी बनाने में भी दोनों आदमी का हाथ है, तो शिव कुमार बिक्कू की भी जिंदगी बनाने में इन दोनों का ही हाथ है। दोनों एक दूसरे जीरो से स्टार्ट किए थे। जिस टाइम अनुपमा यादव की भोजपुरी इंडस्ट्री में कोई नहीं जानता था और ना ही शिव कुमार बिक्कू को कोई जानता था। दोनों जीरो ग्राउंड लेवल से स्टार्ट किए, एक दूसरे का हेल्प किए। वो उनका प्रमोशन किया, वो उनका प्रमोशन किया, दोनों एक दूसरे के प्रमोशन करने के बावजूद आज इस जगह पे हैं, अच्छे लेवल पे हैं। लेकिन अच्छे लेवल के होने के बावजूद भी फिर से ये नीचे गिरने का काम कर रहे हैं दोनों लोग। आप लोग देख सकते होंगे कि 2-3 साल के अंदर किस तरीके से इनके ना गाना बजना। अनुपमा यादव को चलो थोड़ा बहुत तो चल जा रहा है, खेसारी लाल यादव के साथ आ रहा है गाना और भी बहुत सारे। लेकिन शिव कुमार बिक्कू शिव कुमार बिक्कू का नाम मिटता हुआ दिखाई दे रहा है। ये किसकी गलती है। दोनों की गलती है। अब देखिए हमारा कहना सीधा सीधा ये है कि देखिए विवाद हर किसी में होता है, विवाद तो हर किसी में होता है। लेकिन आप लोगों में जो विवाद हुआ था ये विवाद एक हो सकता है। अब देखिए पवन सिंह और अक्षरा सिंह का विवाद हुआ था। तो एक तरफ पवन सिंह शादीशुदा थे और अक्षरा सिंह बिना शादीशुदा थे, तो इन लोगों का विवाद मतलब खत्म नहीं हो सकता है। क्योंकि विवाद खत्म कब होता, जब पवन सिंह अक्षरा सिंह से शादी कर लेते तब। काजल रघवानी और खेसारी लाल यादव का विवाद हुआ। खेसारी लाल यादव शादीशुदा है, काजल रघवानी नॉन मैरिड है। तो इन दोनों का विवाद क्यों नहीं खत्म हो रहा। इनका भी रीजन वही है कि अगर ये दोनों शादी कर लेते तो विवाद ही खत्म हो जाता। तो उस तरीके से ही तुम लोगों का विवाद हुआ है, तो तुम दोनों में से दोनों के दोनों नॉन मैरिड हो। तुम चाहो तो एक चुटकी में विवाद को खत्म कर सकते हो, क्योंकि तुम दोनों का रिलेशन बहुत अच्छा था यार। भोजपुरी इंडस्ट्री में एक तरफा तुम लोग राज कर रहे थे। एक समय था कि तुम लोगों के स्टेज शो बुकिंग करने के लिए 2-2 महीना 3-3 महीना पहले लाइन में लगना पड़ता था लोगों को, प्लीज प्लीज डेट करके, और मुंह महंगा पैसा मिलता था। और आज ऐसा दिन आ गया है आप लोगों का कि मुझे नहीं लगता है कि एक साथ कोई शो मिल रहा है। कोई नहीं मिल रहा है, और मिल भी रहा है तो एक दूसरे को मना कर देते हैं ये लोग कि शो नहीं करना है। तो गलती दोनों की है। अब शिव कुमार बिक्कू का कहना है कि नहीं सिर्फ अनुपमा की गलती है, तो अनुपमा की गलती हम सिर्फ कैसे माने यार। तुम्हारी भी तो गलती है, तुमने गलती नहीं करी है। तुम 72 लड़कियों के साथ घूमोगे तो उससे अच्छा लगेगा, नहीं लगेगा ना। तो बस यही है। जिस तरीके से तुम्हें किसी, अगर अनुपमा किसी लड़के के साथ काम कर रही है तो तुम्हें खराब लग सकता है, तो उस तरीके से अनुपमा को भी खराब लगता है यार। तो आप इस चीज को समझिए, मानिए। जबरदस्ती करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है। बाकी दोस्तों आप लोग का क्या राय है, इन दोनों को एक हो जाना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, कमेंट में जरूर बताइए।